अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्के के बाद 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए मैदान सज गया और इस इंतखाबी मार्के को सर करने के लिए मुल्क की बड़ी सियासी जमातें मुतहरिक भी हो गई हैं। एक जानिब सियासी क़यादत इंतखाबी नताइज को अपने हक में मोड़ने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, वहीं हालात के पेश नज़र इंतखाबात से कबल किसी एक सियासी जमात की अक्सरियत के हवाले से दावा नहीं किया जा सकता और कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करती हुई नजर भी नहीं आ रही है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी एक मखलूत हुकूमत ही बनती हुई दिखाई दे रही है। इंतखाबी अमल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरगर्म होने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो इस्लामाबाद में कायम हुकूमती इत्तेहाद का ही हिस्सा होगी। सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो आज़ाद कश्मीर की कुल 53 नशिस्तें हैं, जिनमें 33 आम नशिस्तें हैं। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 जबकि मखसूस नशिस्तों की तादाद 8 है, जिनमें खवातीन की 5, टेक्नोक्रेट की 1, उलमा की 1 और ओवरसीज कश्मीरियों की 1 नशिस्त शामिल है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल 27 अगस्त था, लेकिन अब इस शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है और अब ये इंतखाबात मरहलावार कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के एलामिया के मुताबिक 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों पर वोटिंग होगी, जबकि पूंछ डिवीजन के इंतखाबात 10 अगस्त को मुनक्किद करवाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख में यह पहली बार है कि इंतखाबात इस तरह से मरहलावार करवाए जा रहे हैं। इसकी वजह आज़ाद कश्मीर की मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल है, जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बायस काफ़ी मखदूश है। इंतखाबी मुहिम के दौरान जहाँ सियासी जमातें एक दूसरे पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, वहीं एक बार फिर से महाजर नशिस्तों को लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने दिखाई दे रही है। इस अहम मसले को लेकर बिलावल भुट्टो ने आईनी कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया है, तो मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो पर अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। तो ये सूरत क्या रुख इख्तियार करेगी, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। मैं नासिर भट्ट साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सबसे पहले तो हमें बार बार ये कहने की कोशिश की गई कि हालात ख़राब थे कश्मीर में, लेकिन इतने भी नहीं थे जितना आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मामला जो है इनको कंट्रोल कर लिया गया है। तो क्या इज़ इट नाउ सेफ टू से कि आप लोग, क्योंकि मरहलावार जो है वो इलेक्शन वहाँ पे अब अनाउंस हो गए हैं, तो इसका मतलब है हालात तो ठीक नहीं है ना? ये पहली मरतबा हुआ है वहाँ पर, पहले तो ये मान लेना हम सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हालात कश्मीर के हालात की आपने बात की, कश्मीर जो हमारे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी बनती है तो उनका पूरा ख्याल किया जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट करती है, उनको सब्सिडी भी दी जाती है। मेरा ख्याल है इस वक्त बिजली 2.5 रुपये है उधर, और हमारे यहाँ के आटे का भी रेट है। जो कुछ भी हो सकता है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये एहसान नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शान है, लेकिन उसमें जब ये पता चल जाए, देखिए जॉइंट एक्शन कमेटी की बात है, जब पहली दफा ये हुआ उनके 37 या 35 मुतालबात थे, 37 या 35 मान लिए गए। यहाँ से अमीर मकाम जो हमारे कश्मीर के वजीर हैं और डॉक्टर तारिक फजल, उनके साथ बैठे, बात हुई, 2 चीज़ों पे आके बात रुकी कि जी ये 12 सीटें ख़त्म कर दें और उनके जो राइट है, जैसे वो उनके लिए जो आप फंड देते हैं वो भी ना दे। उन्होंने कहा फंड वाली बात भी ठीक है, लेकिन 12 सीटें ख़त्म नहीं हो सकती। ये उसी सूरत है, उसके लिए फिर आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुतालबा गैर आईनी, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये उस सूरत हो सकता है, कल इलेक्शन होगा जैसे हुआ है, अगर वो हिस्सा लेके अपनी अक्सरियत मानते, उनकी अगर उधर असेंबली में अक्सरियत होती, वो उसको ख़त्म कर देते या बढ़ा देते या कम करते या जो भी तरीका इख्तियार करते। दूसरी बात यह है कि वो जो इधर हमारे जो रिफ्यूजीज है कश्मीरी भाई है, क्या हम उनको इसी तरह छोड़ दे? क्या मतलब है कि इनका ना वोट का हक मिले ना उनको कुछ मिले? ये तो एक वो काम था जो नहीं होना चाहिए था। गुफ्तगू की ना सर, ज्यादा सख्ती फिर तो करनी चाहिए थी, जो बात आप कर रहे हैं। फिर क्यों रियासत ने, हुकूमत ने वो सख्ती नहीं दिखाई? कभी उनको कलदम करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने उनके मुतालबात मान लिए, उनसे बात कर लिए, कभी कहते हैं कि वो तो दहशतगर्दी की हद तक जो है वो वहाँ पर उन्होंने अमन अमान की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो सर फिर उनसे मुज़ाकरात क्यों किए? मुज़ाकरात किए, वो वाली बात भी किसी जो है वो किसी ऐसे पॉइंट तक नहीं पहुंची कि आज हम एक ही तारीख पे कश्मीर में इलेक्शन करवा सके, तो फेलियर है ना सर। देखिए जो मुतालबात एक जमहूरी तरीका है ना, आप किसी के साथ इस बात पे आपका इख्तलाफ होता है कि ये चीजें नहीं ठीक है, उनके साथ बैठ के नहीं, ये जमहूरी तरीका था, मैं बताता हूँ, जो विजुअल्स हमने देखे, जो बातें आप लोगों ने हमें बताई। नहीं, फिर जब ये बात आए कि ये प्रॉक्सी वार होगी, हिंदुस्तान पीछे बैठा है, अगर वो इनको इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं अपने लोगों के पुलिस वालों पे या आर्मी वालों पे, जो उधर फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी की लॉ एंड
ऑर्डर वाली उनको आप मारना शुरू कर दें, उनके अगर जो आप देखें क्या कुछ वो करें, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी या कश्मीरी ये करेगा। अच्छा, फेयर इसमें इलेक्शन तो की जब हम बात करते शामिल हैं हुई ना, उसके बाद उनसे बात भी हुई। देखें अभी भी उनसे कहा गया कि देखें एक सेंसिटिव इशू है, हम उनकी हर वो बात मानने के लिए तैयार है जो वो समझते हैं कि हमारा राइट। मैं दोबारा आती हूँ सर आपकी जानिब इस इशू को लेकर, लेकिन मैं अगर बंदूक लेके इस वक्त सड़क पे निकल जाऊँ ना और अमनो अमान की सिचुएशन क्रिएट करूँ तो आप मेरे से बातचीत नहीं करेंगे, लॉ हरकत में आ जाएगा। या तो एक तरफ ये कहें कि वो बिल्कुल ठीक है, या एक तरफ कहें कि वो गलत है। मुझे पॉलिसी समझ नहीं, मुझे आप बताएं जब एक बंदूक वाला खड़ा हो जाएगा और वो, ये तो आप आसान तरीका बता रहे हैं, कोई भी गलत सही बात नहीं, बंदूक लेके खड़े हो जाए। खुद ये बात कर दी, अगर हम बंदूक वाले की बात मानेंगे तो फिर ये रवायत चल पड़ेगी। ये करना चाहिए, मैं एग्जैक्टली यही आप खुद कहते तो नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं कर रहे। बंदूक वाले की बात नहीं सुन रहे जो बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा ये एस्टैब्लिश करना चाह रही हूं सर कि ये जो मरहलावार इलेक्शन की बात है, फेयर इलेक्शंस की हम बात करें इस मुल्क में तो वो तो वैसे बहुत बड़े सारे सवाल आते हैं पूरे प्रोसेस के ऊपर। अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में आप लोग तो हिस्सा ही नहीं ले रहे, एक सियासी जमात ही बाहर है, तो फिर क्या फेयर इलेक्शन के क्या लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन ये जो भी मरहलावार वाला मसला है, इससे तो सर मजीद क्वेश्चनेबल नहीं हो गया। आधी जगह का इलेक्शन आ जाएगा, वहां पे जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कौन जीतेगा, तो वैसे ही इन्फ्लुएंस नहीं होंगे बाकी जो हल्के हैं जब वहां पे इलेक्शन होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मरहलावार का मतलब यही हो जाता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक वक्त में सब कुछ कर सकूं। मेरी कैपेसिटी नहीं है, और अगर एक हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक इलाके में, पूरे इलाके में इलेक्शंस करवा सके। देखिए, फेयर तो इन्होंने कराना ही नहीं है, फ्री भी इन्होंने कराना ही नहीं है, वो तो भूल जाए ना। जो गलत इलेक्शन है वो भी ये नहीं करा सकते एक वक्त में। कैन यू अंडरस्टैंड द इनएबिलिटी ऑफ द मोस्ट करप्ट एंड इनकेपेबल गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि ये जब हम कहते हैं ना उनने 35 उन लोगों के साथ हुए थे, 35 में से 33 हमने मान लिए। देखिए, मेरे लिहाज से एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपसे सवालात किए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 5 जो है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने नीचे कर दिया कि यार मुझे 2 रोटियां एक्स्ट्रा दे देना, 5 प्याज काट के दे देना, 6। लेकिन असल जो चीज थी वो पहले 5 में था या पहले 4 में था, जो मेन होता है। हर एक चीज का एक क्रक्स होता है। अगर उसमें से मेन क्रक्स में से एक चीज को आप क्या हम नहीं मान रहे या 2 को आप नहीं मान रहे, तो पीछे रह क्या गया। लेकिन सर एक बात जो आपको लगता है आप लोग भी ज्यादती करते हैं जब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इनकेपेबल है या एबिलिटी नहीं है इलेक्शन कराने की, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने तो एक बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन में से एक वे आउट निकाला है? मैंने जो उसका दूसरी साइड का सवाल था पूछा है सेंटर साहब से, लेकिन देखें ना इन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज भी तो किया। गवर्नमेंट एक बात बताए ना, देखिए क्या डिफ्यूज किया है वहां पे। नहीं, इलेक्शन ना कराते तो फिर तो उनकी मुकम्मल जीत थी ना सर। सुन ले, इस वक्त भी इलेक्शंस, अगर जिस तरीके से आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, और अगर वहाँ जो जॉइंट एक्शन कमीशन कमेटी जो है, जो जिनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। वो तो एक अक्रॉस द बोर्ड एक स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है ना। उसमें से आपके हर किस्म के, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मां सिवाय चंद एक दुक्का के, ठीक है। अब जब आप उन सब चीजों को लेकर देखते हैं और वो सारे बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इसका आपका 80% 90% बॉयकॉट कर रहा है। पीछे रह क्या गया? 10% रह गया है। वो 10% जाके इलेक्टोरल सिस्टम में जाके वो करेगा, 20% इलेक्टोरल सिस्टम में जाके करेगा। उनका टर्न आउट 5% होगा, 4% होगा, 10% होगा। इज दैट व्हाट वी वांट? नहीं। अच्छा, मैं ये कर कैसे सकते थे? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है, क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट है या एक्चुअल गवर्नमेंट? एक्चुअल गवर्नमेंट है ना, ठीक है। अब उसके अंदर जो 12 सीटें जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो 12 सीटें बेसिकली उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, ये जो बाकी सारी सीटें हैं, लेट्स से जो आपकी अराउंड 20 सीटें या 22 सीटें जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उसमें जो आपका एक हल्का है वो 1 लाख से 1.25 लाख वोटों के बेसिस पे एक हल्का बनता है और उससे आप वो लेकर जाते हैं। जो आपका दूसरा है जो उससे बाहर है, वो 25,000, 20,000, 15,000 टोटल वोट्स हैं। क्या ये आपस में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लेकिन ये तो एक आईनी सवाल है ना। एक सवाल है ना, आगे ना
आईनी था ना, आईनी सवाल था, इसको उसी वक्त हल कर लेते। गवर्नमेंट बैठी हुई थी, गवर्नमेंट उसी वक्त बुला लेती, बुला के उसको कर देती और कह देती ये लो हमने कर लिया, हम कल बुला रहे हैं, कल उसके बाद कर लें। इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ 26वीं 27वीं तरामीम पास की है। किसी मॉब के वायलेंस में भी तो हुकूमतें ऐसे गिवन नहीं करती ना कि आप लेकर आ गए बंदूकें तो आए, आपने कहा 12 से यशवीन, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आप एक बात याद रखिए, मैं मानूंगा अगर वो मॉब पहले दिन ही बंदूकें उठा ली थी, अगर आप फर्ज करें, सुन ले, देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, आप एक दफा ये देख लें कि हाउ डिड ऑल दिस थिंग स्टार्ट। लेट्स से मेरे सामने लोग आते, वो बंदूकें उठा कर आते हैं, दैट्स वन थिंग। अगर वो आते, मैं उनके ऊपर जबरन कोई चीज करता हूं और मैं फर्स्ट ब्लड मैं करता हूं, उसके रिटर्न में वो चीज करते हैं, यहाँ पे दूसरा मसला शुरू हो जाता है। मुझे सिर्फ ब्रेक लेनी है, ब्रेक से if you want to be fair, then you have to be fair। नो, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो इस तरह से हुआ नहीं ना सर, उनके से मुतालबात नहीं माने गए तो उन्होंने कहा कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम दूसरी बात नहीं करेंगे ना। उसके बाद उन्होंने एहतजाज करना बुरी बात है। एहतजाज करें, एहतजाज करें। आपने अस्पतालों के विजुअल्स देखे हैं सर, वहां जाके उन्होंने डेड बॉडीज के साथ जो किया आपने देखा है। आई टोटली एग्री दैट इज रॉन्ग। देखिए ना, आई टोटली एग्री दैट वाज जिंदगी है। मैं तो कभी-कभी सोचती हूं, शौक हो जाती है, वो ट्रेंड कोई लोग वो भी नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री दैट वाज इनसेन। खैर मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन जो आप बता रही हैं दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड वो है। लेकिन एक दफा जो बाज और विजुअल्स भी हैं जो हर तरफ से करके देखें, आप देखें किस एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल की। आई एम श्योर आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे होंगे सेंटर साहब, जो पहली गुफ्तगू थी उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा दिलचस्प इल्जाम लगा रही है, जहां और बहुत से इल्जाम लगा रही है आप पर। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके जिम्मेदार आपके अपने कुछ गुजरा हैं। राना सनाउल्लाह साहब की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने महाजर नशिस्तों के बारे में दी कि इसमें से 12 में से 10 तो वैसे ही हमारी जेब में। फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कुछ इलाकों के कश्मीरियों को तो मैं कश्मीरी नहीं मानता। उन्होंने कहा ये जो इस तरह की बातें ना, इन्होंने भी वहां के लोगों को इस पॉइंट पर पहुंचाया कि हमने ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हम उसको देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मयूर साहब ने जो बातें की उसका जवाब देता, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है सर, हुकूमत वहाँ किसकी है? उनकी अपनी पीपल्स पार्टी की है। तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। ये देखिए, दो वो कह रहे प्रोवोक आप, मैं बताता हूँ, दो रास्ते आप नहीं अपना सकते। रास्ता एक ही होता है, हुकूमत भी आपकी अपनी है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, आप कहते हैं जी होगी, हमने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया, कुछ काम, ये वो हुकूमत कर रही है। और उसके बाद ये कहते हैं 12 सीटें। अब मुझे बताएं, 12 सीटें पीपल्स पार्टी कह रही है खत्म करे, क्यों खत्म करे? 9 पंजाब में सुने ना, मैं कहता हूँ जी हमने 10 जीतनी है। हाँ। एक चीज थी पहले कि जिसकी आजाद वफाक में हुकूमत है, कहते थे जी आजाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, कि लोग कहते थे वही बंदा वही हुकूमत पार्टी हुकूमत बनाती है। मैं तो लेकिन हमने ये चीज खत्म पूछा था कि नहीं फेलियर नहीं है सर, ये भी मैं देखे ना, हमने ये चीज तो खत्म। अगर ये एक अच्छी बात है सर आपको, देखे ना, ये तो एक अच्छी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ तो एक सीट उनकी ज्यादा थी या कम थी, तो उनकी एक स्टेप आगे उठ के उनको कहा, मुबारकबाद दे दी। वहां पीटीआई ने भी इलेक्शन लड़ा गिलगित बल्तिस्तान में, और उन्होंने कहा जी हमारे पास 25 साल के जितने नौजवान हैं ना, सब हैं और सब रजिस्टर्ड है, और आपको पता चलेगा। फिर आपके सामने जो हुआ वो भी आपके सामने ही कि क्या हुआ। वहाँ अब ये नहीं है, देखिए मोबाइल आपके पास है, अगर कोई गलत काम होता है वोटिंग में आप फौरन वीडियो बना लेते हैं। कोई ऐसी चीज आपने देखी जब गिलगित बल्तिस्तान वीडियो बनती है? आप मानते नहीं आई नहीं। अच्छा, दूसरी बात और दूसरी बात, आप मुकम्मल कश्मीर नहीं, अभी मुझे जितनी बातें मेरे भाई ने की, मुझे एक बात मैं इनकी मानता हूँ, जिन्होंने ये मान लिया जब आपने कहा कि वो जो लोग हैं जो एक जी उन्होंने कहा कि नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं, उन्होंने कहा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कोई भी इंसान नहीं कह सकता वो एक्सेप्टेबल ऑफ पार्टी। जो बंदा बंदूक उठा के बात करे, आप उसके साथ कैसे बात करेंगे? नहीं सर, अब देखिए उनके सवाल करते वक्त मैंने जरूर किया, लेकिन आप रिप्रेजेंट करें ना, लोगों को उस पॉइंट पर आने क्यों देते? नहीं, मैं यही देखे ना, अगर आपका माइंड ये है कि हमने करना ही यही है, आपसे बात की जाती है, ये भी कहा जाता है कि देखिए मैं अगर कहूँ जी कि ये चीजें इस तरह करें, और मुझे मैं एक सियासी जमात भी नहीं हूँ, आप ऐसा करें। आप जब इलेक्शन होता है था, आप इलेक्शन लड़ते सारे, जितने उनके अपने नुमाइंदे अनाउंस करते, इलेक्शन जीते,
सर कैंपेन करने नहीं दिया आप लोगों ने गिलगित में, अभी उन्होंने नहीं, वो तो खुद चले गए। देखिए ये तो इसलिए चले गए बेचारे, कहीं और चली जाएगी, मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं ना, आप निकाल सलमान अख्तर राजा साहब को पुलिस वाला निकाल रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, मैं आपको बाहर एस्कॉर्ट करके आऊंगा। बैरिस्टर कौर साहब वहां तक जलसे करते रहे। हां, उन्होंने अपना केस बड़ा खराब किया वैसे। देखिए ना, मैं छोड़े, बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमने अपने बंदे अनाउंस करने हैं, कल सब जवान हमने वो अनाउंस कर दिए, 1-2 दिन बाद अनाउंस करेंगे। फिर उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ते। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की ये गलती है, सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी आप तो हर टाइम गुजर गया, ये पता नहीं, इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। कभी भी आप मैदान छोड़ेंगे तो आप फारग हो जाएंगे। देखिए ना, ये प्रीवियस बात एक छोटी कर दूं, जब हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने पंजाब और केपीके में असेंबलियां तोड़, और आप लोगों ने एतराज किया नहीं, था। हमने कहा ना तोड़े, बट आप लोगों ने ये एतराज भी किया था कि अगर इनमें पहले इलेक्शन हो गए तो बाकी मुल्क पर उसका असर होगा। सो गोइंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, अभी भी अगर आप मरहलावार इलेक्शन करवाएंगे तो फिर बाकी हल्कों पर असर नहीं होगा या बाकी डिवीजन पर असर नहीं होगा? देखिए ना, अब अगर हम सारे इलेक्शन करा दें जहां वहां लोग बंदूक लेके बैठे हैं, फिर वो जो वोट डालने आएंगे उनकी कौन हिफाजत करेगा? अब जहाँ लात ठीक है उसमें वो सारे शामिल हो ना। चल, लेकिन आपने जो एक बात कही है मैं उससे एग्री करती हूं, इसलिए मैं जरा पूछूं, मैं डॉक्टर साहब मुझे आप जरा 5 मिनट और दे दें। 5 मिनट सर, 5 मिनट। बात ये है कि जिस तरह के हालात आजाद कश्मीर में हैं, अगर हम इलेक्शन नहीं कराते तो आपने कहना था जी ये तो जानबूझ के नहीं करा रहे। अब अगर जहाँ हालात ठीक है, और उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि भाई आप मुझे आप बताएं, आखिर उन्होंने बात बैठ के करनी है ना। हाँ, अगर उन्होंने वो काम करना है जो हिंदुस्तान वाले इनको कह रहे हैं, प्रॉक्सी वार के कुछ लोग अगर एक जत्था इकट्ठा होके इजाजत भी नहीं देंगे इस तरह की कोई हरकत करने की। आज देखिए जलसा, 1 सेकंड और, आपने कहा 10% आज जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, वो देखे लोग, ठीक है, पीपल्स पार्टी के जलसा, तो लोग है ना, वो कहां से हम लाए? वही लोग हैं आजाद कश्मीर के। अच्छा, वो वैसे जलसे में बड़ी दिलचस्प बातें हुई, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, लेकिन सेनेटर साहब ये जो बात अभी कर रहे हैं ना सर, आई एग्री विद दैट इन प्रिंसिपल कि ठीक है मुश्किलात हैं, सारा कुछ है, मुश्किलात तो सर आप लोग अपनी खुद बात बताते हैं 4 साल से आप लोग फेस कर रहे हैं। वाई एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप लोगों ने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को जो है ना वो डिच कर दिया, आपने कहा हम नहीं करेंगे? अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया था, जो आपने कहा था गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई वाले गए थे और उनको नहीं जाने दिया, उनको नहीं जाने दिया। जस्ट अलाउ मी ना, फर्ज करें मैं मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं जाने देता, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने देता, मैं मरियम नवाज साहब को नहीं जाने देता, और भट्ट साहब चले जाए वहां पे एक तकरीर कर ले, और फिर मैं कहूँ देखा भट्ट साहब ने तो वहां तकरीर कर ली है। एक मिनट है, देखिए इस तरह ये होता है कि यस ही इज द चेयरमैन, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे जो ये याद रखें, जो फेरी तकरीर या जो बाज लोग होते हैं जिनका होता है, आपने उनको नहीं जाने दिया, आपने उनको कर लिया, आपने वहां से लोगों को दर बदर किया। तो खैर आपके चेयरमैन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये गिला तो खान साहब की फैमिली भी कर रही है कि आप लोग फायरी नहीं है। नहीं, वो नहीं आए थे, उनकी फितरत वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, तो उस लिहाज से देखिए हर एक चीज का होता है, उनके अपने बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। देखिए हर एक शख्स के बात जगहों पे एडवांटेजेस होते हैं, बात जगहों पे नहीं होते, तो यू कैन सी दैट थिंग ना। अब उस लिहाज से मैं कर लूं तो नहीं, उसमें नहीं होते थे। आपने वहां पे जुनैद अकबर को नहीं जाने दिया, अब जुनैद अकबर भी वो है, ठीक है, आप उनको जाने देते हैं, आप सलमान राजा साहब को नहीं, मंजूता बहुत सारे लोग नहीं जाने दिया, जो कि फायरी स्पीकर्स हैं, जो आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं, वो मेरी तरह सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, दे आर मच स्ट्रॉन्गर। तो उस लिहाज से फिर आप ये करके देखते हो, और यू ट्राई टू डू इट, सो प्लीज डू नॉट। अच्छा ठीक है, आपके इलेक्शन क्यों अब आ जाते हैं। देखिए इलेक्शन में 2 चीजें हैं, अगर हम इसको, एक है, मैं इससे एग्री करता हूं कि इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होना चाहिए है, लेकिन अब उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान में क्या हुआ सबको जानते हैं, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ सब जानते हैं। अब उसके बाद पहले ये कहा गया कि भाई इनको वहां पे एज ए रजिस्टर होना चाहिए। देखिए मेरा निशान हो या ना हो, इलेक्टोरल निशान मेरा हो या ना हो, एज ए पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017 आई एग्जिस्ट, राइट। लेकिन अगर आप मुझे मेरी एग्जिस्टेंस ही हटा देते हो, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, सही, ठीक है। अब हमें साथ क्या हो रहा है, हमें आपने 2024 में
एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रजिस्टर किया, आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान में एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रजिस्टर किया, और जिसके साथ हम इल्हाक किया आपने उनको भी वो फर्क कर दिया। फिर बीजेपी पाकिस्तान के इलेक्शन में ये हुआ, आप लोगों ने बैंगन, टमाटर, हैंगर, लाठी, हर पे इलेक्शन लड़ा ना। एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है, हम वो भी किया, हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी वो किया, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में मैं आपको कम से कम 13 या 18 हल्के ऐसे बता देता हूँ जहां पे देखिए धांधली किस वक्त होती है, धांधली होती है जिस वक्त आप चले जाते वोट गिनते वक्त आप मेरे बंदों को बाहर निकाल दें, आप फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत ना करें, मुझे उस वक्त ना हो। मुझे एक बात बताएं, क्या ये धांधली नहीं है? आप धांधली की क्योंकि बात करें, आपको अच्छा महसूस हो रहा है वैसे आजकल, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के उसकी तायद कर रही है, वो कह रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन उतने ही शफाफ और आजाद होंगे जितने पाकिस्तान के होते हैं, और ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। देखिए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? डू यू फील कॉन्फिडेंट? क्या इनके इत्तेहादी जो है, मुझे एक बात बताएं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि वो लोग ये कह रहे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस इतने धांधलीशुदा है? ये तो मुझे शर्म का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पार्टीज की पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है, बिकॉज़ बिलावल साहब वापस आके इनको सपोर्ट भी कर देते हैं, इन्होंने कोई कानून बनाना वो पास भी करवा देते हैं, इनका फाइनेंस बिल भी पास करवा देते हैं। उसकी वजह ये कि इस जगह पे आपने वो नूरा कुश्ती की, मैं नॉट नून लीग की बात नहीं कर रहा, हालांकि नूरा ये भी है, लेकिन मैं नूरा कुश्ती किसे कहते हैं? WWF क्या होता है? विच इज अरेंज्ड एवरीथिंग। जो मैं मुक्का मारेंगे वो आपको और मुझे नजर आ रहा होगा मुक्का होगा, लेकिन एक्चुअली वो मुक्का नहीं होता। बेहतर लफ्ज बता देती हूं कि फ्रेंडली मैच खेलते हैं ये लोग। मैं एक ब्रेक ले लूं क्विक, ताकि मैं तफसील से सारा कुछ निकल जाएगा। एक बार याद रखिए, एक फर्क देख लेना। छोटा सा जवाब सुन ले, मैं बता देता हूँ ना, मैं फर्क बता देता हूँ। अगर सारा आपने निकाला तो मैंने क्या बताना है? आप अपना बताना ना। नूरा कुश्ती और इमरानी वो मुआहदा जो होता है ना, इसमें फर्क होता है। चले फ्रेंडली मैच खेलते हैं आप लोग, मैं इसलिए वो नहीं कहती जो कह रहे हैं सेनेटर साहब, बट मुझे एक चीज शर्म तो उस वक्त आनी चाहिए थी जब आप मुसल्लत हुए थे, फैज हमीद और बाजवा और साकिब निसार और आसिफ सईद साहब मिलके आपने चलता मुल्क इस हालत में पहुंचाई। शर्म तो आपको उस वक्त आनी चाहिए थी। हमने फिर भी जमहूरी तरीके इख्तियार किए, अदालतों से सजाएं हुई और अदालतों से ही हम बरी हुए। हमने गन नहीं उठाई। ऐसे नाम बहुत है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ इस डिबेट में जाएंगे जनरल फैज का नाम लेंगे तो जनरल जिलानी का नाम भी लेना पड़ेगा। ये तो मैं गुजारिश कर रही हूँ, थोड़ी सी गुजारिश मुझे भी करने दें। चले अच्छा बताएं। अच्छा बात ये है, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि मीर जाफर है, मीर सादिक है, फलां है, सुने नहीं। हमने इंडिविजुअल बंदा एक था, मियां साहब ने आवाज दी कि बाजवा यू आर रिस्पांसिबल, फैज हमीद यू आर रिस्पांसिबल। यहाँ कहा क्या जाता है कि सारे ही ऐसे नहीं, देखो नहीं कहा जाता है। मुझे बताएं, ये आप निकाल ले सारी फुटेज। आज हमें नौरीन जो इमरान खान की बहन है, उसने क्या कहा, हम कितने एक जो जंग जीते, दुनिया ने हमें माना, हमारे अपने कह रहे हैं ये फ्रेंडली थे। अच्छा, मैंने ना वैसे भी आपसे ना ये पूछना था, मैंने कहा था इसीलिए कहा था ब्रेक ले लूं, पहले ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करती हूँ। नौरीन नियाजी साहिबा का जो बयान है वो तो बड़ा गलत है, सख्त है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट मौलाना ने जो कहा उसको आप तूल नहीं देना चाहते, उस पे आप एफआईआर नहीं काटना चाहते। मौलाना साहब कोई स्टैंडर्ड तो बराबर कर ले सर, दोनों पे पर्चा काट। मौलाना साहब ने जवाब दिया कि मैंने इस जमरे में ये चीज नहीं की। उसके बाद जो उन्होंने कहा ज्यादा सख्त है, उन्होंने कहा, लेकिन इस चीज पे तो उन्होंने शोदा जो है वो मेरी आंखों का तारा है। सुने ना, ये बात हुई कि नहीं हुई? वो तो वो भी कह देंगे, डॉक्टर साहब कह देंगे, वाले भी कहेंगे, कह देना आखिर। उन्होंने खुद गई नहीं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, मैं कह रही हूं दोनों पे पर्चा काट। डिफेंड हो ही नहीं सकता, मैं तो कह रही हूं दोनों पे पर्चा काट। मौलाना नहीं कहते ना, वो खुद नहीं गई, वकील भेजा। तो आपने मौलाना के वकील को भी नहीं बुलाया? नहीं, मौलाना साहब को देखें, अदालत ने कहा कि आ जाए, अगर वो आके जवाब देते हैं या उनका जवाब आ जाता है, इनके ऊपर कौन सा पर्चा हुआ है, इनको भी कहा जवाब। मौलाना के भी वकील को ही बुला लें ताकि कम से कम ये तो लगे स्टैंडर्ड है कि मैं एक ब्रेक लूं, ब्रेक से वापस आगे से बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें कश्मीर इलेक्शन पे, कुछ मौलाना की भी बात हुई, मजीद बात करेंगे मौलाना वाले इशू पर भी, लेकिन कश्मीर से जुड़ी एक और बात। जलसा हुआ आप लोगों का, आपने खुद कहा कि अच्छा जलसा था। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हमने बड़े अरसे के बाद देखे, खुशी हुई हमें उनको देख के, वो कभी कभी नजर आते हैं। उन्होंने वहां पे जाके कश्मीरियों से मोहब्बत के इजहार में ये कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना वो हो गई, हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दें। सर, मेंबर नेशनल असेंबली वो पाकिस्तान के हैं, वजीर आजम यहाँ पे वो बड़े आराम से बन सकते थे। हमसे मोहब्बत कम है, कश्मीर में जाके बगैर किसी वजह के वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, मामला क्या है? अच्छा, आप सुनेंगे, हम अभी भी नाम लेते हैं तो हम क्या जाते हैं वजीर आजम,
नवाज शरीफ। शहबाज हम बुरा जो बात बनाते करें, सुने होंगे ऐसे, लेकिन एक बात सुने जी सर। अगर आप शहबाज साहब से पूछें हाँ। कि आपके कायद कौन है, उन्होंने कहना है नवाज सर शरीफ। कहने में और होने में फर्क होता है मरियम ना। नवाज शरीफ से पूछें कि उनके कायद कौन है, कहते हैं नवाज शरीफ। हाँ। मुस्लिम लीग नून के आज भी कह रहा हूँ कायद मियां नवाज शरीफ है। उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि जो हमें अक्सरियत नहीं मिली, लोगों का फैसला था, तो फिर अगर एक कहते हैं ना कि हुकूमत बनती है, कोलिशन बनता है, तो मियां साहब के फैसले आपको पता है फिर। सर लेकिन मैं अगर ऐसे सवाल होते आपसे हैं। कर लूं, सादा सवाल कर लूं, सादा जवाब मुझे दे दें, बात वज़ीर आप- आज़म जी पाकिस्तान बताएं। कौन है? हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तो साहब। बात खत्म हो गई ना सर। नहीं अब आप देखे ना, बता दो कि वज़ीर आज़म जिसको भी उनको बनाया। किसने अनाउंस किया है? हाँ किसने अनाउंस किया? जिसने भी किया हो सर, प्राइम मियां मिनिस्टर तो वही है ना। देखे ना, मियां नवाज शरीफ ने अनाउंस किया। हाँ। अगर आप देखें मरियम नवाज नहीं शरीफ सर, मैं तो ऐसे पाकिस्तानी हर्ट होकर सवाल कर रही हूं। नहीं, आप देखे ना, वो यहाँ पर इलेक्ट आप होके यही चाहती है ना, इलेक्ट होके वज़ीर आज़म नहीं बने, देखे ना, कश्मीरियों को कह रहे हैं मुझे देखे ना, बनवा दे आप वज़ीर यही आज़म चाहती अपना। थी ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमें वो अक्सरियत नहीं मिली 2/3 या जिस तरह हम अपने फैसले खुद करें। जब आप कोलिशन में होते हैं तो आप कोई भी आप सामने ना चीजें, फिर आपको इत्तेहादियों को बातें माननी पड़ती है। जो अगर एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इत्तेहादी ने कहा नहीं जी ये करें, तो हमें वो करना पड़ता है। तो यही चीजें हैं कि मियां नवाज शरीफ का आप देखिए, उनका दौर निकाल लें, पीछे क्या है पाकिस्तान में। हर उनके जब भी उनकी हुकूमत आई है, मोटरवे बने, बिजली का फाड़ खत्म हुआ है, अपना कराची की रौनकें बहाल हुई हैं, दहशतगर्दी खत्म हुई है हमारी। तो मुझे ये बताएं ना, ये स्ट्रक्चर जितना पाकिस्तान में अब बना मियां नवाज शरीफ के दौर के अलावा आप मुझे चलिए, निकाल इतने के जीरक बता दें। सियासतदान, इतने एक्सपीरियंस सियासतदान जब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो भी इस तरह की पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, तो सवाल तो बनता है ना, आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किसी को कैसे बना सकते हैं? पहले इल्जाम लग रहे हैं, धांधली हो रही है, कंट्रोल ये है। एक उनका जिस नहीं, तरह मोहब्बत का आवाम का इजहार कर रहे थे, मोहब्बत है मैंने ना पहले आजाद कह कश्मीर दिया का, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे Three times Prime Minister, नफीतुल्ली बात करनी चाहिए। ना, नहीं नफीतुल्ली देखें, मियां नवाज शरीफ की मैं आपको आज भी कहता हूँ, इस पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई, उसमें सबसे बेहतर हुकूमत आप खुद देख लें किसकी थी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मौलाना की हमने बात की, मैं पहले कोई कमेंट ले लूं सेंटर साहब से, डॉक्टर साहब से। सर एतराफ बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि बिलावल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन वाला हाल होगा। अब एक और एतराफ भी आ गया। जेयूआई के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहादियों की वजह से इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई उसमें इस्तेमाल हो गए। तो एतराफ एक और भी कन्फेशन आप लोगों के फेवर में आ गई है। ये तो मौलाना साहब खुद कहते हैं। मैं सवाल ये करना चाहती हूं कि इस तरह चांस कि आप लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। मौलाना साहब के जलसे में अगर फर्ज करे 25,000 बंदा होता था, उनमें से 5 ये लोग होते थे, 5 नून लीग वाले होते थे और 2 पीपल्स पार्टी वाले होते थे। नहीं, हम तो जाते बाकी सारे क्यों नहीं जाते थे? वो एक स्टेज पे जाके मरियम नवाज भी खड़ी होती थी, वो भी खड़े थे, सारा लोग उनके होते थे, ये 5 खड़े हो जाते थे। वो इसलिए कि चलो अगर इकट्ठा जलसा है, लेकिन जब मौलाना साहब इकट्ठे जलसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात, अभी आपने एक बात की ना, बड़ी मजे की बात की कि उन्होंने जाके देखिए, असल में हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा हैंड हुआ था। उनको बुलाया गया था कि हम आपको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और वहां पे उनको कबूतर पकड़ा के खुद चले गए। ठीक है, भाई बन गए वो और वो चले गए। अब वो बनना चाहते हैं वजीर आजम, भावे आपको चीचू की मलिया की क्यों नहीं बना दे, बना दे, अगर वो बनना खुदा के लिए बना दे, खुदा के लिए बना दे, खुदा के लिए बना दे, क्यों नहीं चाहते? नहीं, पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहते तो सर बन सकते थे। ये तो आर यू श्योर? As sure as one can be। मैं किसी और के बारे में नहीं, दिस इज द एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन। ही वांट्स टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, तब उनका प्यार जागता है। मुझे सर आप ये बताएं, when will opposition start to look like opposition? मैं फिर ये सवाल आपको बार-बार करती हूँ। जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज की बात करिए, महंगाई असल ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में बैठी है वो कहाँ है? महंगाई का हाल देखें, रोज पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज हो रही हैं। अभी इन लोगों ने, अभी ये लोग वो सुनने में आ रहा है, ये लोग नए डिवाइस कर रहे हैं कि वो हर धमकी पे 10 रुपए बढ़ा देंगे पेट्रोल के और वगैरह वगैरह। उस लिहाज से नंबर 2 मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो डेली के हिसाब से किया ना, ये लोग पहले करते थे क्या 50 रुपए या 30 रुपए बढ़ा देते 1-1.5 महीने में, अब रोज करके बढ़ा देंगे। अब ये क्या करेंगे, वो जो एक वो मेंढक और गर्म पानी वाला किस्सा था ना कि आप पानी की वो टेम्परेचर ऐसे से बढ़ाए तो मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। हाँ। एंड में उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती और वो उसके से निकल नहीं सकता, मर जाता है। इन्होंने 1-1.5 रुपए रोजाना के हिसाब से हर दूसरे दिन बढ़ाएंगे। 1 महीने में ये 30 से 35 से 40 रुपए बढ़ा दिया करेंगे, तो 3 महीनों में ये 100 रुपए बढ़ा देंगे या 200 रुपए बढ़ा देंगे। दिस इज, और नाम क्या देंगे? ओग्रा का नाम देंगे।
अब ये नाम ओग्रव देंगे, ओग्रव में क्या है, आप बैठी हुई हैं, मैं बैठा हूं, आप हट जाएंगे, मुझे बिठा देंगे, मैं हट जाऊंगा, वो बैठ जाएगा, वो हट जाएगा, पॉलिसी तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन पीछे जो मसला है, इनकी एक्चुअल कमाई क्या है, इनकी एक्चुअल कमाई भत्ता हो रही है। उसी तरीके से ये पूरे पाकिस्तान में हमेशा करते रहे। भत्ता हो रही क्या? एक मिनट रह गया, मैं जवाब ले लूं सेंटर नासिर भट्ट साहब से। इसका सर ये बड़ा ही संगीन मसला है। आप लोग भी तो सर जाहिर है पॉलिटिशियंस हैं, लोगों को कहीं ना कहीं तो देखते होंगे सर, लोग मर रहे हैं, और बड़ी अच्छी मिसाल दी है डॉक्टर साहब ने कि ये आप ना एडजस्ट कराते कराते आखिर में वो मर जाएंगे उस लूप के अंदर फंस के, बाहर नहीं निकल सकेंगे। महंगाई है, इस पे खुदकुशियां कर रहे हैं सर लोग, आपकी खबरें देखते होंगे। हम सब चाहते हैं कि इस पे अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन सुने मुझे आप एक बताएं, अमेरिका और ईरान की जंग हमने नहीं कराई, इसराइल इसमें घुसा। दुनिया में क्या हाल है आज भी देखें, क्या हो रहा है, देखें उसमें एक और चीज देखें, अगर आप दूसरी तरफ जाएं, क्या हम उस टाइम से बेहतर नहीं है? आज हमें दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, आज हम मीडिएटर बने हैं। अभी ये जो दो रिव्यूज पहले जो रिव्यू हुआ था ना, 13 रुपए और पता नहीं 18 पैसे का रिव्यू हुआ था सर, उसमें 9 रुपए 17 के 18 पैसे लेवी थी। बहुत शुक्रिया आपका सेंटर नासिर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।